हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष साहनी और आप देख रहे हो योर इन्वेस्टिंग काउंसिल को। तो अगर आप लोग शेयर मार्केट के अंदर में बिल्कुल नहीं हो और आप लोगों की ज़ीरो नॉलेज है और आप लोग को देखना कि यार हमने पैसा लगाना है और लगाएं कैसे, तो बेसिकली आप अमेचर हो, आप बिल्कुल स्टार्टर हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो को आप एंडिंग तक ज़रूर देखना। बिकॉज इस वीडियो को एंडिंग तक देखने के बाद आप लोग को समझ आ जाएगा कि आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है और इसको लेनी कैसे है। बिकॉज मैंने इसके अंदर में बिल्कुल स्टार्टिंग टू एंडिंग सारी मार्केट समझाई है, कितने तरीके की ट्रेडिंग होती है, कहाँ आप लोगों को पैसा लगाना है, कैसे आप लोगों को पैसा लगाना है और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करनी है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैंने देखा कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बिकॉज ये हमारे चैनल की सेकेंड वीडियो है, तो मैं आप लोगों से भाई साहब रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर जाना और लाइक तो करना भूलना ही मत। तो आओ स्क्रीन पे चलते हैं। तो हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के अंदर में हम लोग भाई सबसे पहले शेयर्स का बाय और सेल करते हैं, ये बात तो हमें पता ही है। जिससे हमें या तो प्रॉफिट होता है या तो हमें लॉस होता है। ठीक है, जब ऑब्वियसली भाई हम अपने पैसे को ग्रो करना है यहाँ पे, तो हम लोग लॉस क्यों लेंगे। ठीक है, बट लॉस हो जाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो सेबी की रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर लिखा था कि 91% से भी ज़्यादा लोग जो है आज लॉस में हैं। तो हम लोग उसमें से नहीं बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को अच्छे से देखो और सीखो। और भाई अगर आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाओ और उसको खुलवा। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर में कि भाई कितने टाइप्स की मार्केट होती है। फॉर एग्जांपल देखो, इंडियन मार्केट होती है। इंडियन मार्केट के अंदर में हम लोगों को पता है कि भाई NSE और BSE होता है जहाँ पे शेयर्स लिस्ट होते हैं। ठीक है जी। फॉरेन मार्केट होती है, जैसे US की मार्केट हो गई, ठीक है, जापान की मार्केट हो गई, मतलब हर एक कंट्री की अपनी अपनी स्टॉक मार्केट होती है। ठीक है जी, सिंगापुर की अपनी मार्केट होती है। फिर आगे जाते हैं तो हम लोग को पता लगता है भाई फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हम लोग जो करेंसी के अंदर में ट्रेडिंग करते हैं, बट वो इंडिया के अंदर में फॉर द टाइम बीइंग इलीगल है। ठीक है, देयर आर वेज टू डू इट, बट फिलहाल देखो जो मोटी मोटी बात है वो भी इलीगल है। अब कोई कैसे कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है वो बातें आगे की है। ठीक है, मैं हूँ वकील आदमी, तो मैं तो आप लोगों को अच्छे से सारी लीगल बात बताता हूँ। फिर आ जाता है जी क्रिप्टो करेंसी, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो 30% टैक्स लगा देती है। दिस इज़ प्रॉपरली लीगल इन इंडिया, सो दैट्स नॉट एन इशू। ओके जी। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के अंदर में। ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है। देखो यार, जो आपकी शेयर मार्केट है ना, अगर आप इसमें अपना फंडा क्लियर कर लोगे ना, तो ये भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब अगर आप लोग गलत उसमें फंस गए ना, तो लोग अपना घर, भाई घर क्या गाड़ी का सब कुछ खो देते हैं। तो आप लोगों को इतना नहीं करना कि भाई आप लोगों को चूज़ अच्छा करना है कि मुझे ट्रेडिंग करनी किस में। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये अच्छे से चूज़ कर लिया, एक स्मार्ट डिसीजन ले लिया, तो भाई कोई नहीं रोक सकता आप लोगों को, कोई नहीं रोक सकता। मतलब जो लोग आप देख रहे हो ना, वो लोग लिटरली बता रहा हूँ कि उन लोगों ने देख लिया भाई हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, हमें कितनी नॉलेज है, और सन वो सही जगह पे सही पैसा लगा रहे थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बात याद रख लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है ये डिलीवरी, जैसे हम इक्विटी कहते हैं और इसको हम कैश ट्रेडिंग भी कहते हैं। क्योंकि ये बेसिकली होता है कि जब हम कोई भी शेयर, फॉर एग्जांपल आज मेरे पास 100 रुपये है, ठीक है जी, 100 रुपये के अंदर में हमने XYZ कंपनी का एक शेयर बाय कर लिया। अब यह हमारा हो गया, अब हम इसे आज बेचे, कल बेचे, 10 साल बाद बेचे या 50 साल बाद भी क्यों ना बेचे, तो ये हमारा शेयर है और हमने इसे डिलीवरी पे ले लिया और इसे हम इक्विटी ट्रेडिंग भी कहते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं ना हम इक्विटी करते हैं, हम इक्विटी करते हैं, तो वो डिलीवरी ही करते हैं, ट्रेडिंग की बात करो। ठीक है, फिर कैश मार्केट भी कहते हैं क्योंकि हम इसे कैश में बाई कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। फिर आता है इंट्राडे। देखो इंट्राडे ट्रेडिंग बेसिकली मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, ये मुझे एक्साइट करती है और रिस्की भी होती है। डिलीवरी सबसे ज़्यादा जो है सेफ़ होता है, दिस इज़ दी सेफेस्ट थिंग। अभी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी आ रही है भाई, वरना हैंड राइटिंग तुम्हारे भाई की अच्छी है। ठीक है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग आ जाती है जब हम कोई भी शेयर को सेम डे पे बाय करते हैं और सेल कर देते हैं। मतलब मैंने फॉर एग्जांपल 100 रुपये के शेयर बाय करे मंडे को, तो मंडे 3:30 से पहले, मतलब 3:25 तक की, हमें 3:20 तक अपनी जो पोजीशन है स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है, डिपेंड्स अपॉन द ब्रोकर। तो हम लोगों को बेचना होता है उसी दिन वो शेयर। इसके अंदर में फ़ायदा क्या होता है, देखो हमें इसमें लेवरेज मिल जाती है। अब लेवरेज क्या होता है, अगर आप लोगों के पास 100 रुपये है तो आपको ब्रोकर जो है, डिपेंड करेगा कौन से ब्रोकर आप यूज़ कर रहे हो, तो अप टू 4 टाइम्स मार्जिन दे देता है। ठीक है, इसके अंदर में मतलब आप 100 रुपये लेकर के 400 रुपये का प्रॉफिट, 400 रुपये पे प्रॉफिट या लॉस भी कर सकते हो। तो एट द सेम टाइम दिस इज़ रिस्की, बट मैंने इसमें बहुत पैसा कमाया। ठीक है, मैंने इसमें मेरा ये फेवरेट चीज़ है और ये रिस्की भी है, प्रॉफिट हुआ है लॉस भी हुआ है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट भाई मैं इसमें नेट प्रॉफिट में हूँ। आगे आ जाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे, जो भाई आजकल इंडिया के अंदर में बहुत ज़्यादा हुआ बन चुका है। और बेसिकली जो लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग में जाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बाइंग में
आप लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा लोग लॉस कर देते हैं, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे रिटेलर्स करते हैं, क्योंकि रिटेलर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो ऑप्शन सेलिंग कर पाए। फ्यूचर ऑप्शन बेसिकली होता है कि अगर एक हम फॉर एग्जांपल हम लोग आज निफ्टी 50 लगभग मान के चलो कि भाई 25,000 पे चल रहा है, तो 25,000 का निफ्टी जो है हम लोग कहते हैं भाई नवंबर एंड में 26,000 जाएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं, भाई जाएगा, हो सकता है नहीं भी जाएगा। अब इसके अंदर में ये जो टॉपिक है ना, ये भाई साहब आप लोगों को चूस लेगा, क्योंकि ये इतना इजी से समझ आने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। और समझ ना आए ऐसा भी नहीं है, आ जाएगा बट थोड़ा मेहनत लगेगा। तो बेसिकली अभी के लिए आप लोग समझ लो कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली कि हमारा जो निफ्टी है, फॉर एग्जांपल शेयर्स में भी होती है ये चीज़ें, इक्विटी में भी होती है, कि भाई हमारा जो निफ्टी है वो 25,000 या 26,000 क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हमारा पैसा जो है उसकी प्रीमियम की वैल्यू, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बेसिकली बढ़ती आती है, नहीं तो वो घटती आती है। इसके अंदर में हम लोग बहुत डिटेल में आगे बात करेंगे, मैंने ये भी करा है और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेलिंग परस्पेक्टिव से, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी कमोडिटी ट्रेडिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि भाई लोग जो है गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं। भाई गोल्ड क्या होता है? गोल्ड फिजिकल गोल्ड तो होता ही है, एक इलेक्ट्रॉनिकल गोल्ड भी कहते हैं जिसे हम ई गोल्ड कहते हैं, वो भी होता है, ठीक है जी। सिल्वर में करते हैं। तो बेसिकली ये ट्रेडिंग जो है कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं, और इसे हम जो है MCX के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ठीक है जी। ये मेरे को इतना इंटरेस्टिंग अभी नहीं लगता, मैं करता हूँ, बट दिस इज़ नॉट समथिंग मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि यहाँ से स्टार्ट करो। फिर आ जाता है जी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब मेरी फेवरेट चीज़ है, वो है IPO इन्वेस्टमेंट। अब देखो IPO क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। IPO बेसिकली होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फॉर एग्जांपल यार देखो कोई भी एक कंपनी है, ठीक है, अभी कंपनी जो अपने शेयर्स जो है मार्केट में लिस्ट करना चाहती है। मार्केट के अंदर भाई साहब होते हैं रिटेलर्स, हम जैसे लोग, ठीक है, और हमसे जैसे हम रिटेलर्स, तो हम लोग तो थोड़े छोटे हो गए, हो सकता है भाई HNI होते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल कहते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहाँ पर अब जो है कंपनी जो है अपनी शेयर्स मार्केट में लिस्ट करती है, हम लोग उन्हें पैसा देते हैं, ठीक है, और बदले में वो लोग हमें क्या देते हैं? इक्विटी देते हैं, शेयर देते हैं। हम लोग उन्हें पैसा देते हैं, वो हमें इक्विटी देते हैं, शेयर्स देते हैं। तो यार ये जो है ना, कंपनी बेसिकली पहले टाइम अपने शेयर्स लिस्ट कर रही होती है मार्केट के, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पैसा बनाने के, क्योंकि इसमें यार नेग्लिजिबल या बहुत लो चांसेस होते हैं कि अपना पैसा खो दो, अगर आप लोगों को पता ही नहीं भाई साहब फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे, जो मैं अगली वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप इसमें लॉस भी कर सकते हो। बट यार मैं रिकमेंड ये करूँगा, और मैंने भी अपनी स्टार्टिंग जो है, एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने अपनी स्टार्टिंग जो IPO से ही करी होगी, और मैं भी आप लोगों को IPO रिकमेंड ही करूँगा, बिकॉज IPO इज़ द सेफेस्ट थिंग। IPO बेसिकली डिफरेंट कंपनीज़ का आते हैं, जैसे अभी जोमेटो का आया था, जोमेटो का IPO लगभग 120-130 के ऊपर लिस्ट हुआ था, ठीक है, और वो 50 रुपये पे गया था, और अब वो 250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मतलब आप देखो पैसा डबल, 3x 4x 5x तक जाता है, जाने को तो 10-20x भी जाता है। और मैं आप लोगों को आगे और बताऊंगा कि मैंने अपने इस महीने में लिटरली 150% का रिटर्न कैसे अपने पोर्टफोलियो पे कमाया, ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये समझो कि आप लोगों को सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद सारे लोगों के नाम से आप लोगों को क्या करना है कि IPO इन्वेस्टमेंट के ऊपर में ध्यान देना है। अब IPO क्या होता है मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है, और IPO को चूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है जी। फिर आ जाता है जी एक स्विंग ट्रेडिंग, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली होता है, स्विंग पता है क्या होता है? झूला होता है। तो झूला बेसिकली फॉर एग्जांपल एक शेयर है 100 रुपये पे, ठीक है जी। अब वो शेयर जो है हमें लगता है कि हाँ यार फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हो सकता है 150 पे जाएगा विद इन 1 to 2 months, तो हम लोग से बाय कर लेंगे, ठीक है। अब ये कोई शेयर ये तो है नहीं कि इंट्राडे पे हमने बाय करा है, यार हम लोगों ने डिलीवरी पे बाय करा है, एंड इस पर्सपेक्टिव से करा है, इस ऑब्जेक्टिव से करा है कि हम इसे आने वाले हो सकता है हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने के अंदर बेच के अपना जो 50 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो बुक करके मार्केट से एग्जिट हो जाए, ठीक है जी। ये आई होगा सॉरी तो एग्जिट हो जाए, बेसिकली ये होता है। अब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी भाई साहब मास्टर क्लासेस होती है, टेक्निकलिटीज़ होती है, स्ट्रैटेजीज़ होती है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यही हो गया, ये हो गया। हाँ, अब IPO की हम लोग बात कर रहे थे, तो IPO के अंदर भी रिटेलर्स होते हैं, जैसे हम लोग इंडिविजुअल्स। बेसिकली एक लॉट के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि मोस्टली हर जगह जो अच्छा IPOs होते हैं उसमें एक ही लॉट मिल पाता है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो 15-16 हज़ार तक चाहिए होती है, वैसे तो 14,000 कुछ में आजकल हो जाता है। फिर आ जाते हैं जी HNI हो जाते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, जो 1-2 लाख की कैपिटल लेकर के अप्लाई करते हैं, और उन्हें अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस कैटेगरी से लोग कम अप्लाई करते हैं।
थर्डली आ जाते हैं अल्ट्रा HNI, जो 10 से 20 लाख या 1 करोड़ तक भी उनकी कैपिटल होती है और वो बड़े लेवल पे मतलब हज़ारों लॉट्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ IPO में आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि यार देखो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, और स्टार्ट करने के लिए जो रास्ता मैं दिखा रहा हूँ वो है IPO का। ट्रस्ट मी, इसको पकड़ो और कुछ मत देखो इधर उधर। आप जब IPO मास्टर करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आप लोग इक्विटी बाय करना समझ जाओगे, आपको खुद समझ आ जाएगा आपको खुद समझ आ जाएगा बाय सेल करना कैसे है। ठीक है जी। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दें भाई साहब, जो होते हैं रेगुलर IPO। अब रेगुलर IPO क्या होते हैं? जोमेटो हो गया, ठीक है, और ओला हो गया, मतलब जो भी बेसिकली मार्केट में आ रहे हैं सारे होते हैं रेगुलर IPO। और सबसे लो रिस्क होता है इनके अंदर में कि आप अपना नुकसान करो। होता है कि हाँ देखो, शेयर मार्केट के अंदर में कुछ भी 100% नहीं हो सकता कि प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर कोई आप लोगों को ऐसा कह रहा है तो वो उसका भी भाई साहब हो सकता है लॉस हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं लो रिस्क होता है। सेकंड आ जाता है जी SME IPO, मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस IPO। अब भाई साहब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस IPO में आप लोगों को अप्लाई नहीं कर रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज आजकल बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर बिल्कुल इनिशियल हो यार, आप लोग क्यों SME में जाते हो? आप लोगों को उधर नहीं जा रहा है। आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करनी है रेगुलर IPOs की, उसके अंदर में एनालिसिस करना है। ठीक है जी। तो SME के अंदर में हम लोग इनिशियली अभी अप्लाई नहीं करेंगे, बट हाँ उसके अंदर काफ़ी अच्छे IPOs आते हैं जिसके अंदर में 100% 200% तक का भी गेन हो जाता है। ठीक है जी। अब IPO हम लोग जब भी ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग उसके अंदर में क्या देखेंगे? यार देखो IPO के अंदर में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस तो कर नहीं सकते, हम लोग उसमें करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब किसी भी चीज़ की बुनियाद जो है, बेसिकली हम घर बनाते हैं तो घर में देखते हैं ना कि भाई साहब किस क्वालिटी का हम लोग उसके अंदर में सीमेंट डाल रहे हैं, क्या हम लोग जो लंटर डाल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, कितने पिलर लगा रहे हैं। तो बेसिकली वो बुनियाद है। अब अगर किसी भी कंपनी की बुनियाद अच्छी होगी ना तो वो कंपनी ग्रो अच्छे से करेगी। उसके ऊपर जितनी मर्जी मंजिलें बना दो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर उसके बेसिक्स ही वीक है, फंडामेंटल्स ही वीक है, तो कुछ भी कर लो भाई साहब, आपका लॉस होना तय। तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए हम लोग ध्यान रखेंगे, कंपनी का देखेंगे हम लोग PE रेशियो, जिसे हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, PB रेशियो प्राइस टू बुक रेशियो कहते हैं, बुक वैल्यू होती है, उसकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, क्या भाई साहब वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है। लार्ज कैप तो बहुत कम होती है। ठीक है, फाइनेंशियल्स उसके कैसे हैं भाई साहब, प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, क्या डेट है उस पर, या फिर उस पर कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितने उसके एंजल इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं फाइनेंशियल्स में। रेवेन्यू कैसा है, ठीक है जी, बहुत चीज़ें होती हैं, आप लोग को आगे बताऊंगा। उसकी प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, मतलब कंपनी के अंदर में कितने प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स बेसिकली आर द ओनर्स ऑफ अ कंपनी। तो अगर वो ज़्यादा हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंपनी में ओनर्स को ट्रस्ट है तो वो क्यों बेचेंगे अपना शेयर? भाई साहब कोई अपना शेयर क्यों बेचना चाहेगा? वो तो बोलेगा ना यार मेरा पैसा बढ़ रहा है, मैं क्यों बेचूँ उसे। तो जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कम है ना, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। भाई साहब ये रेड कर भी देते हैं मुझे, ठीक है जी, वो हो जाएगा रेड फ्लैग। तो प्रमोटर होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे FII, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर वो भी ज़्यादा है तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई साहब वो कुछ देख के पैसा लगा रहे हैं। फिर आ जाते हैं जी हमारे DII। अगर किसी भी शेयर में हम देखें कि भाई साहब रिटेलर की होल्डिंग 51% से ज़्यादा है, तो भाई साहब अगेन रेड फ्लैग हो गया, वो तो वहाँ पैसा लगाना ही नहीं है। फिर आ जाते हैं जी हमारी एंकर लिस्ट। एंकर लिस्ट बेसिकली होता है कि कौन कौन म्यूचुअल फंड हाउसेस, कौन कौन इन्वेस्टर्स, जैसे ब्लैक बक होते हैं और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ब्लैक स्टोन है, और भी इन्वेस्टर्स हैं, कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं। फिर हम देख ले भाई साहब कि कंपनी में, मतलब उस IPO का बेसिकली GMP कितना चल रहा है। GMP होता है आपका, चलो अच्छे से बताते हैं आपको, ग्रेड मार्केट प्राइस, या प्रीमियम भी कह सकते हो। कि भाई साहब उस शेयर पे ग्रे मार्केट बेसिकली होती है, जहाँ पे शेयर जब लिस्ट नहीं हुआ होता है ना तो उसकी बाइंग सेलिंग होती है, तो वहाँ पे उस कंपनी का कितना प्रीमियम चल रहा है। तो कई जगह पे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये का शेयर है तो उसके ऊपर में 10 रुपये का GMP चल रहा है, मतलब हो गया कि उसके ऊपर टोटल 10% का GMP है। अब GMP बेसिकली आपको 100% श्योरिटी तो नहीं देता, बट मैं बोलूँ तो 90% ऑफ द केसेस में गलत नहीं होता, इट्स ऑलवेज राइट। ठीक है, ये राइट होता है। तो अगर आप लोगों को लिस्टिंग गेन लेनी है, मतलब आप लोगों ने खुलते ही प्रॉफिट बुक करना है, जो मोस्टली मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा, अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो यही करना, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करना। तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो
तो आप लोगों को GMP देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GMP मतलब हमें दर्शाएगा कि कंपनी का कितना प्रॉफिट चल रहा है, और मतलब प्रॉफिट नहीं चल रहा है, उसको प्रीमियम कितना है, क्योंकि ग्रे मार्केट हमें बताएगा कि कंपनी का कितना ग्रे मार्केट प्राइस अभी चल रहा है और हम लोगों को कितना प्रॉफिट होने की संभावना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट IPO। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को एक शेयर मार्केट का पूरा जिस्ट दे दिया है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और नॉलेजेबल लगी होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बिल्कुल एज अ स्टार्टअप, एज अ एमेच्योर, आप मार्केट के अंदर में आ रही हो तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, ये बताना इस वीडियो में इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को नॉलेज दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो कि भाई साहब न्यू ही हो गए बिकॉज ये सेकंड वीडियो है। ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी, मतलब जो भी अच्छा लगा, एक कमेंट ज़रूर कर देना। और आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, और मैं कौन सी ट्रेडिंग करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे करता हूँ, या फिर मैं फ्यूचर ऑप्शन करता हूँ, और क्यों क्या करता हूँ, ये बताने वाला हूँ। तो ये बेसिकली चैनल जो पूरी मेरी जर्नी और आप लोगों की एक इन्वेस्टमेंट जर्नी के ऊपर पे रहने वाला है। और अगर आप लोगों को कोई भी फीडबैक देना है, कुछ भी मेरे से पूछना है, कुछ भी सजेशन चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। ऑल्सो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर आप सारे लोगों के नाम से एक डीमैट अकाउंट खुलवा लो, बिकॉज फॉर अप्लाइंग IPO आपके जितने ज़्यादा अकाउंट्स होंगे उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों को अलॉटमेंट के। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।